अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास फिज़िक्स न्यू बुक 2025 चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स। चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी बेटा साइंस और फिज़िक्स के बारे में, जो कि आप प्रीवियसली क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं साइंस। लैटिन वर्ड सेंटिया विच मीन्स नॉलेज। ये लैटिन ज़ुबान का लफ्ज़ है सेंटिया, जिसका मतलब है बेटा इल्म। The knowledge gained through observations and experiment is known as science. वो इल्म जो हम मुशाहदात और तजर्बात से हासिल करते हैं वो साइंस कहलाता है। अब साइंस फिज़िक्स के हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। साइंस के बाद फिज़िक्स क्या है बेटा? It is a branch of science which deal with study of matter and energy and their interaction. फिज़िक्स साइंस की वो ब्रांच है बेटा जिसमें हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं मैटर को, एनर्जी को और उनके दरमियान इंटरेक्शन को। करेक्टर्स इन फिज़िक्स क्या कौन कौन से हैं? यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि फ़िज़िक्स में हम क्या पढ़ते हैं बेटा? मैटर, एनर्जी और इंटरेक्शन। तो मैटर क्या चीज़ है वो हम पढ़ लेते हैं। मैटर एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई इन फिजिकल स्टेट लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। कोई भी मास, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मास हो या फिर उसकी फिजिकल स्टेट हो, जैसे सॉलिड हो जाए, वो लिक्विड हो जाए, या गैस हो जाए, या प्लाज्मा, वो हमारे पास क्या है बेटा? मैटर कहलाती है। ठीक है। एनर्जी क्या? द एबिलिटी टू डू वर्क। किसी भी बॉडी का, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी बॉडी का, किसी जिस्म का काम करने की सलाहियत को हम कहते हैं एनर्जी। द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जाउल। और इसका एसआई यूनिट जो है वो हम पढ़ चुके हैं, ये जाउल है। ठीक है बेटा। होप सो के इंट्रोडक्शन आपको पता चल गया होगा साइंस का और फिजिक्स का। अब मेरे यहाँ पर एक क्वेश्चन है। देखें बेटा, अगर हमसे कोई अननोन पर्सन पूछ लेता है कि फिजिक्स क्या है, तो क्या हम उसे ये बताना शुरू कर देंगे कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड मैटर एंड देयर इंटरेक्शन? अगर उसे मैटर और एनर्जी के बारे में पता ही ना हो तो हम उसे क्या बताएंगे? तो इसके लिए हम एक वर्ड, शॉर्टकट वर्ड यूज़ करते हैं कि फिजिक्स ऑल अबाउट मेजरमेंट्स। आप ये बता सकते हैं उन्हें कि फ़िज़िक्स ऑल अबाउट मेजरमेंट्स। हर वो चीज़ जिसे हम मेजर कर सकते हैं वो क्या है? फ़िज़िक्स है। और फिज़िक्स में हम मेजरमेंट्स ही पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा 1.1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स। फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं बेटा? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। हर वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें वो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। ठीक है। जैसे हम कोई चीज़ मीटर में लेते हैं, केजी में लेते हैं, हम मेजर कर रहे हैं वो चीज़ें। हर वो चीज़ जो हम मेजर कर सकें वो कौन कौन सी हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है। हम डिटेल में जाके उनकी एग्जांपल पढ़ेंगे। दोज क्वांटिटीज इन ऑफ विच लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, जिन पर हम फिजिक्स के लॉ जो हैं वो एक्सप्रेस कर सकें, मतलब कि वो भी लागू हों। दीज क्वांटिटीज हैव टू बी मेजर्ड एक्यूरेटली, और उनको हम एक्यूरेटली मेजर कर सकें और कर सकते हैं। दीज आर मास। हम मास को मेजर कर सकते हैं। मास है किसी चीज़ का, हम मेजर कर सकते हैं, तो वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ हम मेजर कर सकते हैं, वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी हम किसे कह रहे थे? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। टाइम को हम मेजर कर सकते हैं, वेलोसिटी को हम मेजर कर सकते हैं, फोर्स को, डेंसिटी को, टेम्परेचर को, आगे इलेक्ट्रिक करंट है, और न्यूमरस अदर्स, और बहुत सारी हैं। ठीक है। आगे हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ते रहेंगे। हर वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें वो क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है बेटा। अब हमने यहाँ पर इसकी एग्जांपल्स भी पढ़ ली हैं। तो इसके अल्टरनेट नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होंगी फिर? दोज क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी मेजर्ड इज नॉन एज फिजिकल क्वांटिटीज। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, हर वो क्वांटिटीज जिसको हम मेजर ही नहीं कर सकते, वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर ही नहीं कर सकते, वो कौन कौन सी क्वांटिटीज होंगी बेटा? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल लव, ब्यूटी, सैडनेस, आइडियाज, बिलीव्स, ईटीसी। किसी के साथ हमें कितनी मोहब्बत है और कितनी उसकी ब्यूटी है, सैडनेस है, मूड स्विंग हमारे होते हैं, हम हैप्पी हैं, हम सैड हैं, हमारे आइडियाज़, बिलीव्स, ईटीसी, व्हाटएवर, हम उसको मेजर नहीं कर सकते, वो क्या हो जाएंगे? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़।
होप सो कि आपको फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ का पता चल गया होगा। फिजिकल क्वांटिटीज़ एक बार फिर बता देती हूँ, हर वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें वो फिजिकल क्वांटिटी है, और जिसे हम मेजर ना कर सकें वो हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास आ गया था लेंथ, मास, टाइम, और इसकी एग्जाम्पल में हम दे सकते हैं बेटा लव, ब्यूटी, सैडनेस, ETC। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ बेटा कौन कौन सी होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फिजिकल क्वांटिटीज़ को फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, बेस क्वांटिटीज़ एंड डेरिवेटिव क्वांटिटीज़। तो हम बेस क्वांटिटीज़ पढ़ते हैं कौन कौन सी होती हैं बेटा हमारे पास। बेस क्वांटिटीज़ आर द फिजिकल क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड। बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं, वो वाली फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनकी बेस पर हम अदर क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, बेस क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज जो होती हैं वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं। फॉर एग्जांपल बेटा इनको बताने के लिए, इनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें और क्वांटिटी को बताने की या लाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ये खुद ही काफ़ी होती हैं, इनकी बेस पर ही हम अदर क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है बेटा, बेस क्वांटिटीज़ कितनी होती हैं? क्वांटिटीज़ आर 7। ये आप MCQs में भी पूछा जा सकता है कि बेस क्वांटिटीज़ कितनी हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 बेटा हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, और ये जो बेस क्वांटिटीज़ हमने 7 पढ़ी हैं, इनकी ही बेस पर हम अदर क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, और ये क्वांटिटीज़ किसी और पर डिपेंड नहीं करती, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। ये इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ये भी आपको MCQs में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं मेजरमेंट्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, कि हम फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते आ रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर कैसे कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल दूंगी। द मेजरमेंट ऑफ अ बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व 2 स्टेप्स। ये 2 स्टेप्स पर इन्वॉल्व है। ठीक है, इसको हम 2 स्टेप्स में कवर करेंगे। उसके लिए एग्जांपल ये है बेटा, फॉर एग्जांपल हम शॉप पर जाते हैं, हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, वहाँ पर उन्होंने पहले ही स्टैंडर्ड फिक्स किया होता है। मतलब हम सब्ज़ी लेने जा रहे हैं, 1 kg हम कह रहे हैं हमें दे दें, उन्होंने ऑलरेडी पहले ही कोई स्टैंडर्ड फिक्स किया होता है। तो वो क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में पहला उन्होंने स्टैंडर्ड फिक्स किया होता है, नंबर 2 वो क्या करते हैं, चीज़ डालते हैं और उसे कंपेयर करते हैं कि ये स्टैंडर्ड के इक्वल है कि नहीं, कम या ज़्यादा तो नहीं है, वो उसे पूरा करके हमें दे देते हैं। ठीक है, इस तरह वो 2 स्टेप्स में अपना काम कर लेते हैं। तो यहाँ भी हमारे पास स्टेप 1 क्या है, चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड। हम स्टैंडर्ड को चूज़ करें, हमने चीज़ kg में चाहिए, मीटर में चाहिए, किस में चाहिए। ठीक है, हम एक स्टैंडर्ड को चूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रोसीजर ऑफ कंपैरिजन। जो हमने खुद से कोई चीज़ ली होती है उसको हम कंपेयर करते हैं, कोई भी हमने वैल्यू ली है। फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि बेटा मेरे पास एक बाउल है, उसमें मैंने क्या किया है, 1 kg फ्लोर लिया है, और मैं उसको स्टैंडर्ड जो मैंने चूज़ किया है 1 kg का, उसके साथ कंपेयर करके देखती हूँ कि क्या मेरे बाउल में जो फ्लोर है वो चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड जो मैंने स्टैंडर्ड चूज़ किया उसके बराबर है या नहीं है, कम या ज़्यादा तो नहीं है। तो मैं उसको क्या करती हूँ, मेजर करती हूँ। ठीक है, यही 2 स्टेप्स थे। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड को चूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम प्रोसीजर ऑफ कंपैरिजन, फिर हम उसे कंपेयर करके देखते हैं। देन रिजल्ट में हमें क्या आता है, नंबर, या फिर हम उसे मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं, प्लस यूनिट। कोई नंबर आएगा या यूनिट आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ 1 kg। ठीक है बेटा, तो मेरे पास 1 क्या है, कोई नंबर है या मैग्नीट्यूड है, और kg मेरे पास क्या है, यूनिट है। ठीक है बेटा, अब यूनिट होता क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज नॉन एज यूनिट। मेजरमेंट के लिए हम जो भी स्टैंडर्ड लेते हैं वो हमें यूनिट कहलाता है। ठीक है, नोट, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, मेजरमेंट मस्ट बी रिलायबल एंड एक्यूरेट। मेजरमेंट जो है वो रिलायबल होनी चाहिए एंड एक्यूरेट, और बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, सो दैट दे कैन बी यूज इजीली एंड इफेक्टिवली, ताकि हम उसे इजीली और इफेक्टिवली अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, व्हाट इज़ मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट इज़ अ प्रोसेस, मेजरमेंट वो प्रोसेस है ऑफ कंपैरिजन ऑफ अननोन वैल्यू, वो वैल्यू के साथ कंपैरिजन करना एक स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ जो हमें जानते ही नहीं है।
ठीक है बेटा, यहाँ पर भी तो स्टेप 1 में हमने यही कहा था, हमने स्टैंडर्ड को चूज करना है, देन फिर हमने प्रोसीजर ऑफ कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं मेजरमेंट वो प्रोसेस है जिसमें हम अननाउन कोई क्वांटिटी है उसको कंपेयर करते हैं अपनी एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ, जो हमें पता होती है कि 1 kg इतना है। एक चीज़ हम पहले स्टैंडर्ड जो है अपना फिक्स कर चुके हैं, और सेकंड हमारे पास हमने खुद से अंदाजन कोई वैल्यू ली होती है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है एक और डेफिनेशन है, अ मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। मेजरमेंट कंसिस्ट करती है बेटा 2 पार्ट्स के ऊपर, अ नंबर एंड अ यूनिट, एक नंबर पर और यूनिट पर। यहाँ पर मैंने उसकी भी आपको एग्जांपल दे दी कि 1 जो है वो हमारे पास नंबर है और केजी हमारे पास क्या है, यूनिट है बेटा। इसी तरह आपके पास टेबल 1.1 है बुक में आपकी बेटा, इसमें फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बताया गया है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ और एसआई यूनिट्स और साइंबल्स ऑफ यूनिट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं बेटा कि यहाँ पर बच्चे जब एसआई यूनिट्स और साइंबल्स ऑफ यूनिट लिखते हैं या उनको इसके रिलेटेड एमसीक्यूज आता है तो वो कौन कौन सी मिस्टेक करते हैं, हम उसको भी डिस्कस करेंगे और इसको पढ़ेंगे भी। तो पढ़ते हैं, लेंथ का एसआई यूनिट जो होता है बेटा मीटर होता है, और साइंबल ऑफ यूनिट बेटा हमारे पास एम होता है। बच्चे समझ लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी जो है लेंथ का यूनिट है जी एम, मगर हम इसे पढ़ेंगे यूनिट ऑफ साइंबल या साइंबल ऑफ यूनिट। ठीक है, अगर आपको एमसीक्यूज में आए कि लेंथ का आप लोग साइंबल ऑफ यूनिट बताएं तो आप लोग एम बताएंगे, और अगर आपको आए एसआई यूनिट बताएं देन आप लोग मीटर लिखेंगे। ठीक है, इस तरह मास का है किलोग्राम और साइंबल ऑफ यूनिट इसका है केजी, टाइम का है सेकंड और साइंबल ऑफ यूनिट है एस, फर्दर इसी तरह है। ठीक है, और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के रिलेटेड जब बच्चों को एमसीक्यूज दिया जाता है तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का बेटा एसआई यूनिट होता है मोल और साइंबल ऑफ यूनिट मोल है, मगर यहाँ पर ई आ रहा है और यहाँ पर ई नहीं आ रहा है। इसी तरह अगर आपको बच्चों आप लोगों ने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जब आपको एमसीक्यूज आए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसा यूनिट में मोल के आगे ई आता है और साइंबल ऑफ यूनिट में मोल के आगे ई नहीं आता। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। अगर कोई भी सवाल हो, आपको कहीं से कुछ समझ ना आई हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।